नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CG के यादों में। इस वीडियो में इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो CGPSC में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी जो है CGPSC में पहले पूछा जा चुका है। ये प्रश्न देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न आता है और इससे रिपीट भी हो रहा है ना, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? तो ये एक कथन है, ठीक है ना। भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक और अनिवार्य रहा, तो ये एक कथन है। यह कथन किसका है ये पूछा गया है। तो क्या दिया है? मी जेनकिंस दिया है, ठीक है। रिचर्ड टेम्पल दिया है, मी चिसम दिया है, मी एग्न्यू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, मी चिसम, मी जेनकिंस, ठीक है। तो ब्रिटिश रेजिमेंट जेनकिंस ने कहा था कि भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था और भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व क्या है? नैसर्गिक और अनिवार्य रहा। ये कथन जो है मी जेनकिंस का है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 CGPSC 2021 प्री में पूछा गया था, ठीक है। CGPSC 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन है जो राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित नहीं है, अर्थात स्थापना से संबंधित नहीं है? तो देखेंगे क्या क्या दिया है। राजू लाल शर्मा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, राजूलाल शर्मा। तो राजूलाल शर्मा जो है राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है, बाकी सभी है। तो और कौन कौन सा है देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान राजनांदगांव में क्या किया गया था? राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना किया गया था, ठीक है, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, बंसीलाल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 प्री में ये भी पूछा गया था, ठीक है। तो 1933 में जब गांधी जी दूसरे बार छत्तीसगढ़ आए थे, उस समय एक कॉलेज था, कौन सा? राजकुमार कॉलेज, रायपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ के वह प्राचार्य का नाम पूछा है जो गांधी जी को भाषण देने के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, स्मिथ पियर्सन। तो प्राचार्य कौन था? तो स्मिथ पियर्सन ने गांधी जी को भाषण देने के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ यह पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलासपुर। तो 1923 में झंडा सत्याग्रह का द्वितीय चरण हुआ जो कि बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला देखेंगे। इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बानाबरत। तो बानाबरत से कांचगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बानाबरत कहाँ है? दुर्ग के बानाबरत से, ठीक है, दुर्ग में है ये बानाबरत। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त या कांचगुप्त। तो कांचगुप्त को ही क्या बोला जाता है? रामगुप्त बोला जाता है। अगर रामगुप्त का पूछते तो भी आपको याद रखना है, ठीक है, बानाबरत को रामगुप्त, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखेगा। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और रामगुप्त या कांच का सिक्का प्राप्त हुआ है, यह तीनों का सिक्का प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से? बानाबरत से। अगला प्रश्न है, यह राज्य अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसला शासक के अधीन था? तो छत्तीसगढ़ जब अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो रहा था उस समय किसके अधीन था? कौन से शासक थे? तो अप्पा जी, रघु जी, परसू जी, बिम्बा जी। तो उस समय छत्तीसगढ़ में किसका राज था? भोसला शासक था।
तो किसके अधीन था वो ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्पा जी। ठीक है, भोसला शासक अप्पा जी के अधीन था। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई। तो विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 दिसंबर 1857। ठीक है, अगला देखेंगे, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो रायपुर में एक घटना हुआ था, वह कौन सा घटना है जिसको सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, इसी को क्या बोला जाता है, सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि। ठीक है, ये एक घटना है। अगला देखेंगे, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है। तो असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया, तो ये असत्य है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया। तो राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब जुलूस में क्या किया था, शामिल हुआ था, इसी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था, तो इसको गिरफ्तार किया गया था। तो कब किया गया था ये पूछा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 जून 1932 को। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में जुलूस का नेतृत्व करते हुए 13 जून 1932 को डॉक्टर राधाबाई को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।